हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल यशकुन लर्निंग। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 3 का लेसन नंबर 15 द एलिफेंट एंड द पोर्ट्स। एलिफेंट मीन्स हाथी एंड द पोर्ट्स मीन्स क्या होता है, मटके। स्टूडेंट्स, दिस इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। लेट्स रीड द लेसन एंड एंजॉय इट। तो चलो ये लेसन पढ़ते हैं और इसका एंजॉय करते हैं। दिस इज अ स्टोरी ऑफ ए मैन सिली ऑब्स्टेंसी। यह एक स्टोरी है, एक कहानी है। किसकी? देखिए, इमेंस, एक आदमी की मूर्खतापूर्ण हट की। ऑब्स्टेंसी मीन्स होता है हट, सिली मूर्खतापूर्ण। ओके, तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले स्टूडेंट्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपकी स्क्रीन पर जो रेड बटन दिखाई दे रहा है उसे प्रेस कीजिए, साथ में बेल आइकन दबाइए। इसका बेनिफिट आपको ये होगा कि जैसे ही मैं न्यू वीडियो अपलोड करती हूँ तो सबसे पहले आपको इसका नोटिफिकेशन मिलेगा। ओके, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। Once there lives a potter named Villain in a village called पुलियूर। एक बार पुलियूर नामक गांव में विलेन नाम का एक पोटर रहता था। पोटर मीन्स कुम्हार, जो मटके बनाता है। He was making arrangements for his son's wedding. He was making, वह अरेंजमेंट कर रहा था, प्रबंध कर रहा था। किसका? फॉर हिज सन्स वेडिंग, अपने बेटे की मैरिज का। ही प्लान्ड, उसने योजना बनाई, टू हैव अ ग्रैंड प्रोसेशन। ग्रैंड मीन्स बहुत बड़ी, प्रोसेशन मीन्स बारात, बहुत बड़ी बारात निकालने की। ऑन द नाइट ऑफ द वेडिंग, वेडिंग की नाइट को। ही विश टू टेक हिज सन एंड द ब्राइड ऑन एन एलिफेंट्स बैक राउंड द विलेज इन अ प्रोसेशन। और उसकी इच्छा थी कि वह अपने बेटे और ब्राइड को, मीन्स दुल्हन को, हाथी पर बिठाकर पूरे गांव का चक्कर लगवाएगा बारात में। ओनली वन मैन इन द विलेज हैड एन एलिफेंट। और गांव में केवल एक ही व्यक्ति के पास हाथी था। किसके पास? देखिए, द मनी लैंडर। मनी लैंडर मीन्स जो उधार पर पैसा देता हो, तो मनी लैंडर मनिकचंद के पास। विलेन वेंट टू हिम एंड सेड, विलेन उसके पास गया और कहा, सर मे आई बोरो योर एलिफेंट फॉर माई सन्स वेडिंग प्रोसेशन। सर, क्या मैं ले सकता हूँ, मे आई बोरो, क्या मैं ले सकता हूँ, योर एलिफेंट, आपका हाथी, फॉर माई सन्स वेडिंग, अपने बेटे की मैरिज के लिए। प्रोसेशन मीन्स बारात के लिए। ओके, तो क्या मैं अपने बेटे की बारात के लिए आपका हाथी ले सकता हूँ? द मनी लैंडर्स एग्री टू लैंड हिम हिज एलिफेंट। अब जो मनी लैंडर था वो अपना हाथी देने के लिए मान गया। ऑन द डे ऑफ वेडिंग, और वेडिंग वाले दिन क्या हुआ? द ब्राइड एंड द ब्राइडग्रूम वेंट राइडिंग ऑन द एलिफेंट। ब्राइड और ब्राइडग्रूम मतलब दूल्हा और दुल्हन को हाथी की सवारी करवाई गई। ऑल द गेस्ट वॉक बिहाइंड स्लोली, और सभी गेस्ट जो थे वो वॉक बिहाइंड, पीछे चल रहे थे, स्लोली, धीरे धीरे। लिसनिंग टू द स्वीट म्यूजिक, प्यारा सा संगीत सुनते हुए। okay? तो सभी गेस्ट प्यारा सा संगीत सुनते हुए धीरे धीरे उनके पीछे चल रहे थे। What a grand procession it was! कितना बड़ा प्रोसेशन था, कितनी बड़ी बारात निकाली गई थी। How happy everyone was! सभी कितने खुश थे। आफ्टर द प्रोसेशन, और प्रोसेशन के बाद, व्हेन विलेन वाज टेकिंग द एलिफेंट बैक टू मानिकचंद हाउस, जब विलेन उस हाथी को मानिकचंद के घर पर वापस लेके जा रहा था, द एलिफेंट सडनली फेल डाउन, वो हाथी अचानक से गिर गया, एंड डाइड, और मर गया। विलेन वाज शॉक्ड एंड वेरी सैड। विलेन बहुत ही शॉक्ड हुआ, बहुत ही मतलब उसे बहुत ही झटका लगा और बहुत ही उदास हुआ। He rushed to मानिकचंद and reported this, और वह भागता हुआ मानिकचंद के पास गया और उसे यह बात बताई। सर, आई एम वेरी सॉरी, सर मुझे माफ करो, योर एलिफेंट डाइड ऑफ सडन, तुम्हारा हाथी जो है अचानक से मर गया। आई विल गिव यू द प्राइस ऑफ द एलिफेंट, मैं तुम्हें उस एलिफेंट की कीमत दे दूंगा, और नहीं तो क्या, और आई विल गेट यू अनदर एलिफेंट, और नहीं तो तुम्हें उसके बदले में दूसरा हाथी दे दूंगा। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मुझे माफ कीजिए। मानिकचंद वाज वेरी सैड, मानिकचंद जो था बहुत ही उदास हुआ। बट डिडंट एग्री टू टेक द मनी फ्रॉम विलेन, और वो विलेन से पैसा लेने के लिए एग्री नहीं हुआ। ही वांटेड ओनली हिज ओन एलिफेंट, वह केवल अपना ही हाथी वापस लेना चाहता था, एंड नॉट एनी अदर, और इसके अलावा और कुछ भी नहीं। विलेन pleaded with him, but मानिकचंद was very stubborn. विलेन ने उससे बहुत प्रार्थना की, बहुत विनती की, बट मानिकचंद was very stubborn. Stubborn मीन्स होता है जिद्दी, लेकिन जो मानिकचंद था वो बहुत ही जिद्दी था।
गिव मी बैक माई एलिफेंट, मुझे मेरा हाथी वापिस करो, और आई विल टेक यू टू कोर्ट, सेड ही, उसने कहा कि मुझे मेरा हाथी वापिस करो, नहीं तो मैं तुम्हें कोर्ट में ले जाऊंगा। मणिकचंद कंप्लेन टू द जज दैट विलेन डिडंट रिटर्न हिज एलिफेंट। अब मणिकचंद ने जज को कंप्लेन की कि विलेन उसका हाथी वापिस नहीं कर रहा। विलेन एक्सप्लेन टू द जज, अब विलेन ने जज को एक्सप्लेन किया, योर ऑनर इट इज ट्रू, यह सच है, आई बोरोड हिज एलिफेंट, कि मैंने उनका हाथी लिया, एंड टुक इट इन द प्रोसेशन, और मैं उसे बारात के साथ भी लेके गया, बारात में भी लेके गया, बट इट डाइड सडनली, लेकिन वो अचानक मर गया। आई डिडंट किल इट, मैंने उसे नहीं मारा। आई एम वेरी सॉरी, मुझे माफ कीजिए। आई एम रेडी टू पे द प्राइस, मैं इसकी कीमत देने के लिए तैयार हूँ। प्लीज योर ऑनर मेक हिम एग्री टू दिस, कृपया योर ऑनर उसे इस बात के लिए राजी कीजिए। द जज सेड टू मणिकचंद, अब जज ने मणिकचंद से कहा, योर एलिफेंट डाइड सडनली, तुम्हारा हाथी अचानक मरा है। यू मस्ट एक्सेप्ट मनी और अनदर एलिफेंट इन इट्स प्लेस, तुम्हें इसकी जगह पर, यू एक्सेप्ट मनी, तुम्हें पैसे एक्सेप्ट करने होंगे, मनी एक्सेप्ट करनी होगी, या फिर दूसरा हाथी इन इट्स प्लेस, इसकी जगह पर। ओके, बट मणिकचंद वुडंट लिसन टू द जज, लेकिन मणिकचंद जो था वो जज की बात नहीं सुन रहा था। ही सेड, उसने कहा, योर ऑनर ही बोरोड द एलिफेंट फ्रॉम मी, वह मुझसे हाथी लेकर गया है। ही मस्ट रिटर्न ओनली दैट एलिफेंट, और उसे वही एलिफेंट वापिस करना होगा। द जज आस्क्ड देम टू कम द नेक्स्ट मॉर्निंग, अब जज ने उन दोनों को अगली सुबह आने के लिए कहा। देन ही कॉल्ड विलेन एंड सेड, तब उसने विलेन को बुलाया और कहा, डोंट कम टू द कोर्ट इन द मॉर्निंग, आज तुम मॉर्निंग में कोर्ट में मत आना। स्टे इन योर हाउस, अपने घर में ही रहना। कीप योर पॉट्स नियर द डोर, अपने जो पॉट्स हैं उसे दरवाजे के पीछे रख देना, एंड क्लोज इट, और उसे बंद कर देना। आई विल आस्क मणिकचंद टू कम टू योर हाउस टू कॉल यू, और मैं मणिकचंद को तुम्हारे घर तुम्हें बुलाने के लिए भेजूंगा। ही विल ओपन द डोर इन हरी, और जल्दबाजी में वह दरवाजा खोलेगा, एंड ऑल द पॉट्स विल बी ब्रोकन, और सारे मटके टूट जाएंगे। देन शाउट, तब चिल्लाना, एंड कॉल द नेबर्स, और नेबर्स को बुलाना। टेल देम योर पॉट्स वर ब्रोकन बाय मणिकचंद, और उन्हें बताना कि मणिकचंद ने तुम्हारे मटके तोड़ दिए। ही विल ऑफर यू मनी फॉर पॉट्स, और वो तुम्हें उन पॉट्स के लिए मनी ऑफर करेगा। डोंट एक्सेप्ट इट, उसे एक्सेप्ट मत करना। कम एंड रिपोर्ट इट टू मी, मेरे पास आना और इसकी रिपोर्ट करना। विलेन डिड एज जज टोल्ड हिम, विलेन ने वैसा ही किया जैसा उसे जज ने कहा था। ही होल्ड, होल्ड मीन्स होता है चिल्लाना। ही होल्ड, वह चिल्लाया, ओह माई पोर्ट्स, अरे मेरे मटके, माई प्रीशियस पोर्ट, मेरी कीमती मटके, माई फोर फादर्स पोर्ट्स, मेरे पैतृक मटके, ऑल ब्रोकन बाय दिस मैन, ये सब इस आदमी ने तोड़ दिए। मणिकचंद सेड, अब मणिकचंद ने कहा, आई विल गिव यू मनी और आई विल बाय यू न्यू पॉट्स, मैं तुम्हें इन मटकों के पैसे दे दूंगा या फिर इसके बदले में नए पॉट्स खरीद दूंगा। बट विलेन सैड, लेकिन विलेन ने कहा, नो नो, नहीं नहीं, आई वॉन्ट ओनली माई पॉट्स, मुझे तो सिर्फ मेरे पॉट्स चाहिए। दे आर माई फैमिली प्रॉपर्टी, वो मेरी फैमिली प्रॉपर्टी थी, पैतृक संपत्ति थी। आई विल टेक यू द कोर्ट फॉर दिस, और मैं तुम्हें इस बात के लिए कोर्ट लेके जाऊंगा। द जज लिसन टू विलेन्स केस, अब जज ने विलेन का केस सुना। ही टर्न टू मणिकचंद एंड सेड, वह मणिकचंद की तरफ मुड़ा और कहा, व्हाट डू यू से नाउ, अब तुम क्या कहते हो। यू मस्ट रिटर्न द सेम पॉट्स टू विलेन, अब तुम्हें विलेन को वही मटके वापस देने होंगे। मणिकचंद रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, अब मणिकचंद को अपनी गलती का एहसास हो गया। द जज सेड, और जज ने कहा, इफ यू रिटर्न द सेम पॉट्स टू विलेन, अगर तुम विलेन को वही मटके वापस दोगे, ही विल रिटर्न द सेम, वो भी तुम्हें सेम वही एलिफेंट वापस देगा। दिस वॉज इम्पॉसिबल, और यह इम्पॉसिबल था। पुअर मणिकचंद हैड टू गो अवे विदाउट गेटिंग एनीथिंग, अब पुअर जो मणिकचंद था, बेचारा मणिकचंद, वो बिना कुछ लिए ही वहां से दूर चला गया। ही लॉस्ट हिज मनी बिकॉज ऑफ सिली ऑब्स्टेंसी, उसने अपनी मनी खो दी। क्यों, देखिए, बिकॉज ऑफ हिज सिली ऑब्स्टेंसी, सिली मीन्स मूर्खतापूर्ण, ऑब्स्टेंसी मीन्स हट, अपनी मूर्खतापूर्ण हट के कारण उसने अपनी मनी खो दी। क्योंकि देखिए, पहले तो उसे पैसे मिल रहे थे, देखिए ना ही उसे मनी मिली और ना ही उसे एलिफेंट मिला, तो अपनी जो मूर्खतापूर्ण हट के कारण उसने अपना सब कुछ खो दिया।
तो स्टूडेंट्स ये हुआ हमारा लेसन नंबर 15 द एलिफेंट्स एंड द पॉट का हिंदी ट्रांसलेशन। आई होप आपको इसका हिंदी ट्रांसलेशन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में इस लेसन की एक्सरसाइज, क्वेश्चन आंसर और ग्रामर वर्कशॉप के साथ। थैंक यू।